नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम तेज हुई है। आपको बता दूं कि नागरिक परिषद गठित की गई। दिल्ली में मैली यमुना नदी की सफाई के लिए सरकार ने बड़े दावे किए। प्रशासन ने भी स्वच्छ व अविरल करने का विश्वास दिलाया, लेकिन मैली यमुना नदी आज भी जस की तस दिख रही है। इसलिए अब नेशनल मेडिकल फोरम ने अपना प्रयास शुरू किया है। यमुना को स्वच्छ व अविरल करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के आदेश को लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए नेशनल मेडिकल फोरम ने नागरिक परिषद का गठन किया है। इसके माध्यम से आम नागरिक को मैली से निर्मल यमुना अभियान में जोड़ा जाएगा। नेशनल मेडिकल फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए एनजीटी ने वर्ष 2017 में मैली से निर्मल यमुना परियोजना की घोषणा की थी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने कार्यक्रम के आयोजकों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड फंड्स हैं, सिर्फ झगड़ा है, लैक ऑफ कमिटमेंट है। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वी आर इमोशनली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, एवरी वे कमिटेड टू गेट समथिंग डन। और मैं प्रपोज करता हूं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं मिलके हम लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, जानकार लोग हैं, और इसलिए आए हैं कि इनका कमिटमेंट है। मिलके हम एक सिटीजन काउंसिल बनाएं, सिटीजन वाटर काउंसिल बनाएं, जो भी आप निकालते हैं, और उसके लिए फिर हम एक शैडो कैबिनेट बनाएं। हर इशू के ऊपर एक आदमी डिसाइडेड करे और उस इशू को लेकर वो कंसर्न स्टेक होल्डर से हम लोग रेगुलरली मिलें और उसको परसुएड करें कि वो अपनी एक्टिविटी करे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें गलती किसकी है। और नो मोर टाइमलाइंस। आज का कमिटमेंट हमारा यही है, और समय नहीं देंगे और लैगिंग बिहाइंड नहीं करेंगे। अगर कोई लैगिंग बिहाइंड कर रहा है, टाइमलाइन कर रहा है, नेग्लेक्ट है, डेलिक्वेंट है, तो हम उस पर केस करेंगे। अब हम ये केस नहीं कि ये होना चाहिए, मैं ये केस करूंगा कौशल किशोर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और इसने ये नहीं किया, इसकी वजह से ये डेलिक्वेंट है ऑफिसर, इस ऑफिसर को हटाना चाहिए। चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, हम लोगों के लिए सब बराबर हैं, सब डेलिक्वेंट हैं, सब बेईमान हैं, क्योंकि अपना एक्टिविटी पूरी नहीं कर रहे। तो इस बारे में ये सिटीजन काउंसिल बनाने का मैं प्रपोजल दे रहा हूँ। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आज के दिन कोई कमी नहीं है, क्या करना है ये पता है, किसने करना है ये पता है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये पता है, सब कुछ पता है। सिवाय इसके एक कमिटमेंट नहीं है, एक आंसर नहीं है, जवाबदेही नहीं है कि भाई क्यों नहीं हुआ ये। इस क्यों नहीं होने की वजह जो है वो यहाँ से निकले, एक छोटी सी मीटिंग से एक बड़ी सी ताकत निकले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है इन ऐसी इश्यूज़ के ऊपर कोई आदमी मना नहीं करेगा, कोई भी आदमी मना नहीं करेगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा कि मेरे से ये इसलिए नहीं हो रहा, मैंने किया नहीं, और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेशनल मेडिकल फोरम ने दिल्ली के जो लोग यमुना को लेके चिंतित रहे हैं, जितने समाज सेवी और एक्सपर्ट्स हैं, उनको यमुना के मामले पर चर्चा के लिए बुलाया है। और इस बात पर निर्णय लिया गया है कि किस तरह से दिल्ली के लोग अपने यमुना राइट्स को पा सकते हैं। उसके लिए सरकार के साथ, कोर्ट के साथ, और जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ नगर निगम है, डीडीए है, उन सब को, जैसे कोर्ट की बहुत सारी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं पर ब्यूरोक्रेट्स उनको नहीं सुन रहे हैं, तो इस पर यह बात तय हुआ कि जो दिल्ली की यमुना को लेके सेंसिटिव लोग हैं उनकी एक ऐसी काउंसिल होवे जो स्टेट की तरह एक पैरेलल शैडो कैबिनेट बना के उन सारी चीज़ों पर एक व्यक्ति को तय करे कि वो इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा हो और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और हम खुद कैसे रिस्पॉन्सिबल हो के गवर्नमेंट के लोगों को, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, किस तरह से उस काम को किया जा सकता है, उसको ज़मीन पे कैसे उतारा जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या फिर ऐसी कोई दूसरी रूलिंग्स हो या फिर ऐसा कोई बाई लॉज हो जो पहले से है,
तो उन सब को यमुना की रक्षा के लिए कैसे मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, इस पर नेशनल मेडिकल फोरम ने दिल्ली के सिविल सोसाइटी के साथ मिलके एक सिविल काउंसिल फॉर यमुना, इसकी बात हम लोगों ने रखी है। और मैं समझता हूँ कि ये हर महीने एक बार यमुना को लेके एक बैठक करेगी। अगले महीने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के लोग हैं और इवन दिल्ली सरकार में हैं, तो उनके साथ उनके लोग भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो आज ये उसकी एक किस्म से तैयारी बैठक है कि जब हम रूबरू सरकार के लोगों के साथ होते हैं तो उनको भी सिटीजन्स को लेके ही उनकी जिम्मेदारी है, लोगों के लिए ही, इलेक्टोरेट के लिए ही जिम्मेदारी है। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं दिल्ली के समाज में, जो यमुना को लेके पिछले 20-25 सालों से एक्टिव रहे हैं, ऐसे कोई 30-40 लोग आज हम लोग यहाँ मिले हैं। मैं समझता हूँ कि जब सरकार के लोग शामिल होते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि आज हम 30-35 हैं तो उस टाइम में 300-400 लोग हो जाएं। पर ये है कि असल में हम लोग यही बात तय करने के लिए बैठे हैं कि वो मामले क्या क्या हों, हमारी प्रायोरिटीज़ में नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, और फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो इन्हीं सारी बातों को लेके आज ये हम सारे लोगों का बैठक है। शुक्रिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।